हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका। आज के फिर से तीसरे बार क्लास है आपका। हिंदी व्याकरण आपका चल रहा है। हम लोग भाषा पढ़ रहे थे, भाषा से संबंधित बहुत सारी बातों को समझे थे कि भाषा क्या है, इसके कितने स्वरूप हैं। हमने भाग 1 में देखा था। भाग 2 में हमने क्या देखा, भाषाओं का एक परिवार होता है। जैसे मानव का एक वंश होता है, ठीक उसी प्रकार से भाषाओं का क्या होता है, एक परिवार होता है। उसके बारे में हम लोग देख लिए थे। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं आपका भाग 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे भाषा और बोली में अंतर, जैसा कि हम लोग पिछले वाले क्लास में वहाँ तक लाके आपको छोड़ा था। तो चलिए हम लोग बिना समय गवाए अपना जो मेन जो हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, जो भाषा से संबंधित बात सीखने के लिए, उस पर आते हैं। तो अगर आज के क्लास में अगर हम देखें तो हमें क्या पढ़ना है, तो आज के क्लास में हमें पढ़ना है आपको हिंदी व्याकरण में आपका भाषा चल रहा है भाग 3। आज हम लोग तीसरे क्लास में हैं। आज हम भाग 3 में है, जिसमें हम लोग भाषा से संबंधित बातों को सीखेंगे। जिसमें हम लोग ज़्यादा आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो भाषा और बोली में अंतर को देखने वाले हैं। ठीक है, भाषा और बोली में अंतर। ठीक, अगर हम इसमें देखें तो आज जो हमको सीखना है वो हमें सीखना है भाषा एवं बोली। ये भाषा और बोली क्या होता है, जैसा कि आपको पहले से ज्ञात है कि हमने अभी तुरंत भाषा को पढ़ा था और उसमें कुछ बोलियां होती हैं। अब इसको समझने के लिए हम आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख रहे हैं। आपको एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं कौन सी भाषा है और कौन सी क्या है, बोली है। ठीक है, अगर आप एग्जाम्पल से नहीं समझेंगे तो बहुत सारा तरीका है और समझाने का। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल्स आपके सामने रखा, उदाहरण रखा, राम ने श्याम का मुंह फोड़ दिया। समझेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। राम ने श्याम का मुंह फोड़ दिया। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, राम ने श्याम को थूथना फोड़ दिया। एक जगह मुंह फोड़ा, एक जगह थूथना फोड़ो, दोनों सेम है। लेकिन ये जो मुंह शब्द है यहाँ पर और ये थूथना है मेरा कौन सा, बोली है, ये भाषा नहीं है। और ये क्या है हमारा, और ये क्या है ऊपर, राम ने श्याम का मुंह फोड़ दिया, ये मेरा क्या है, भाषा है। इसे कोई समझ सकता है। लेकिन ये अगर आप अमेरिका के से आदमी आगे उसको कहोगे कि राम ने श्याम का थूथना फोड़ दिया या हम तुमको थूथना फोड़ देंगे, तो वो समझेगा, कभी नहीं समझेगा। ठीक है, तो यही है, जो बोली होता है वो एक क्षेत्र में होता है, उसके कुछ ही क्षेत्र के लोग समझ सकते हैं। लेकिन भाषा जो होता है पूरे वर्ल्ड में एक विस्तृत इसका क्षेत्र होता है, एक बड़ा क्षेत्र होता है, जिसको कहीं के लोग भी क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसकी जानकारी हासिल करके। यानी भाषा में यूं कहिए कि वो लिपिबद्ध होता है, उसको लिखने का एक ढंग होता है, एक तरीका होता है, जबकि बोली में कुछ ऐसा है नहीं। ये हमने इसमें देखा, तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये जो है राम ने श्याम को मुंह फोड़ दिया, ये मेरा क्या है, भाषा है। ठीक है, और यह हमने देखा कि राम ने श्याम को थूथना फोड़ दिया, ये क्या है, बोली है। आइए दूसरे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं हम लोग। इसमें हमने लिखा दूसरे एग्जाम्पल्स में, मुझे भी चाय दीजिए। समझिएगा, ये क्या है, भाषा है। चलिए अच्छी बात है। हमनी के भी चाय दहो, हमनी के भी चाय दहो। अब यहाँ जो है ये बोली है, ये भाषा नहीं है। ठीक है, ये क्या है, बोली है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप कि बोली जो होता है वो कोई उसका विशेष क्षेत्र होता है, वो क्षेत्र विशेष में क्या किया जाता है, बोला जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें ये 2 एग्जाम्पल से, तो आपको माइंड में क्लियर हो रहा होगा कि बोली और भाषा में क्या अंतर है। अगर अभी भी सस्पेंस है आपको, तो आइए हम आपका पूरा डाउट क्लियर करते हैं कि वास्तव में बोली होता क्या है। इसको सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बोली क्या है। भाषा तो हमने पढ़ क्या है कि भाषा की सहायता से भी अपने विचार को रखते हैं, और बोली की सहायता से भी मानव अपने विचार को क्या करता है, एक दूसरे से आदान प्रदान करता है अपने आसपास के लोगों को। ठीक, ये ध्यान रखना है। आइए हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि बोली क्या है। तो बोली के बारे में हमने लिखा कि सर घरेलू बोलचाल को हम लोग क्या बोलेंगे, बोली कहेंगे। ठीक, घरेलू मेरा जो बोलचाल होगा उसको क्या कहने वाले, हम बोली कहने वाले। अथवा क्षेत्रीय भाषा, जो हमारा क्षेत्रीय भाषा, हम जिस स्थान पर रह रहे हैं, खाइले रे, अवैले रे, जाइले रे, हमनी आवतानी, तू जातानी, ये सब क्या है, ये क्षेत्रीय भाषा है, एक क्षेत्र की भाषा है। उसको हम लोग भाषा नहीं करके क्या कहते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं बोली। यानी बोली क्या होता है कि एक क्षेत्रीय भाषा होता है, किसी क्षेत्र विशेष तक ही क्या रहता है, सीमित रहता है। अर्थात हम यूं बोल सकते हैं, घरेलू बोलचाल जो हम करते हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोली कहते हैं। इसीलिए सुनिएगा, अगर कोई गाली पड़ता तो कहता है देख तो बोली ठीक ना है, इसका क्या मतलब, वो भाषा नहीं दे रहा, वो क्या दे रहा है, बोली कह रहा है। ठीक, आपको ये बातें अब क्लियर हो रहा होगा। चलिए, तो इस बात को अगर हम और समझते हैं, और यदि अभी भी दिक्कत है भाषा और बोली में, तो अब हमको दिखाने वाले हैं भाषा और बोली में अंतर। अगर आप देखेंगे भाषा और बोली में अंतर, तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि भाषा क्या होता है और बोली क्या होता है। तो हम देखने वाले हैं भाषा और बोली में क्या अंतर। आइए क्या अंतर है, बहुत एकदम मस्त आंसर आपको बताने वाले हैं। और
क्या अंतर है आपको एकदम माइंड क्लियर कर देगा, एकदम सेंटो फ्रेश की तरह मूड हो जाएगा बिना खाए हुए। देखिए पहला जो हमने लिखा यहाँ पर, पहला जो यहाँ पर हमने लिखा कि भाषा जो होता है, भाषा में व्याकरण होता है। अब सर व्याकरण क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ग्रामर का, ठीक है। तो ग्रामर जो होता है, व्याकरण मेरा जो होता है, भाषा में क्या होता है, एक व्याकरण होता है। यानी व्याकरण क्या है, हम इसके आगे वाले भाग 4 में जब आएंगे तो इसको विस्तार से चर्चा करने वाले हैं कि व्याकरण क्या होता है, ठीक है। तो हम समझ सकते हैं व्याकरण का थोड़ा सा मीनिंग समझ सकते हैं कि शुद्ध शुद्ध लिखना बोलना पढ़ना क्या है, व्याकरण है। इससे आप समझ सकते हैं कि इसमें भाषा क्या होता है, एक शुद्ध लिखावट होता है, कहीं भी जाएंगे उसी तरह से लिखाएगा। और ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं वर्तमान में, अभी जो हम बोली की अगर जब भी चर्चा करेंगे तो आप समझेंगे कि वो बोली मेरा हिंदी होगा, हिंदी क्षेत्र से जुड़ा हुआ बोली होगा, ठीक। किंतु बोली में नहीं होता है, भाषा में बहुत सारे व्याकरण होते हैं, बोली में कोई शुद्धता नहीं होता है, जो मन सो क्या करते रहते हैं, लोग बोलते रहते हैं, ठीक है। इसलिए बोली का कोई व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा का व्याकरण होता है। चलिए मान लीजिए हो सकता है कोई ऐसे भी होंगे हमारे शुभ चिंतक जिन्हें समझ में नहीं आया अभी तक। आइए दूसरा एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दूसरी बातों से समझ लेते हैं। भाषा की लिपि होती है, कितना शानदार बात हमने लिखा। भाषाएं क्या होती है, लिपि, एक लिपिबद्ध होता है, अर्थपूर्ण ध्वनि होता है, किंतु बोली की कोई लिपि नहीं होती, ठीक है। भाषाएं क्या होती है, लिपि। लिपि किसको बोलते हैं कि लिपि जो होता है, हम लोग जब हम किसी भी अक्षर को हम लिखते हैं तो उसको लिखने के लिए क्या चाहिए, हमें लिपि चाहिए, ठीक। इसके बारे में हम चर्चा भी किए थे आपको फर्स्ट वाले क्लास में, भाग 1 में। किंतु बोली की कोई लिपि नहीं होती है, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं। चलिए और कोई बात नहीं है, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी और हम समझने वाले हैं इस चीज़ को कि हम लोग देखेंगे इसमें कि ये क्या हमने तीसरा बात लिखा, इससे अब आप क्लियर समझ रहे होंगे कि भाषा विस्तृत होता है, यानी भाषा बहुत दूर तक आप सीख सकते हैं। भाषा का एक कहीं ना कहीं व्याकरण होता है, कोई भी पढ़ के क्या कर सकता है, सीख सकता है। किंतु बोली क्षेत्रीय होती है, अर्थात बोली क्षेत्रीय होने का मीनिंग्स यह हुआ कि उसका एक क्षेत्र विशेष में ही जानकारी रहेगा, उससे आगे उसका कोई जानकारी नहीं रहेगा, वहीं के लोग बोल सकते हैं, ठीक है। और इसका कोई उन्होंने व्याकरण लिख के नहीं रखा, वो बोलते बोलते उनका आदत हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इसलिए हमें कोई किताब कोई क्षेत्रीय भाषा में नहीं मिलता। अगर हिंदी में बात करें तो वो हिंदी भाषा में रहता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये बातें हमने पढ़ी, भाषा और बोली में अंतर। अभी तक डाउट है, एक और अंतर देख लेते हैं भाषा और बोली में। कह रहा है कि भाषा जो होता है वो नियमों का मोहताज होता है। मोहताज मतलब बादशाह कहिए। भाषा में बहुत सारे नियम के अनुसार चलते हैं भाषा, जैसे मन वैसे लैंग्वेज को नहीं लिख सकते हैं, उसका एक नियम होता है, एक रूल्स होता है। जबकि बोली का कोई रूल ही नहीं कहता आपकी बोली ठीक नहीं है, ये नहीं कहता आपकी भाषा ठीक नहीं। हाँ, भाषा कब ठीक नहीं, जब कोई अच्छा वक्ता देते रहता है, एक दूसरे से अपना बात वक्तव्य को हिंदी में रखते हैं, एक व्याकरण सहित रखते हैं, तब उसको कहा जाता है कि आपका भाषा ठीक नहीं है। और अपने गाँव घर में तो कोई भाषा बोलते नहीं है, ऐसे नॉर्मली अगर झगड़ा करते हैं क्या बोलते हैं, वो बोली बोलते हैं ना। तो वो जो होता है उनको क्या करें, तुम्हारा बोली ठीक नहीं है, वो हम लोग बोलते हैं। आप समझ में आ रहा होगा आपको बातों कि भाषा और बोली में क्या अंतर है, कि भाषा में व्याकरण होता है किंतु बोली में ऐसी बात नहीं। भाषा की लिपि होती है जबकि बोली का कोई लिपि नहीं होता है। भाषा विस्तृत होता है, कोई भी लोग सीख सकता है, किसी भी देश के लोग सीख सकते हैं उसके व्याकरण के अनुसार। जबकि बोली एक क्षेत्रीय होता है, वो थोड़ा ही दूर में डेवलपमेंट करता है। वही बात है, भाषा नियमों का मोहताज होता है, बहुत सारे नियमों से बनता है भाषा, जबकि बोली में कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। आशा करते हैं आपको बातें अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी कि भाषा और बोली में अंतर क्या है, ठीक। अब हम देखते हैं अगर आगे, तो अब हमें आगे देखना है कि ये जो बोली होता है, अब तो भाषा और बोली में अंतर हमने समझ लिया कि अब ये हम लोग प्रायः देखते हैं अपने आस पड़ोस में वो क्षेत्रीय भाषा न बोल के बोली ही बोलते हैं। तो हमको बोली के बारे में तो समझना भी तो पड़ेगा ना। तो आइए हम लोग समझते हैं कि बोली को हमने कितने भागों में बांटा। हिंदी की कुछ बोलियों का हम लोग वर्गीकरण करते हैं। तो हिंदी को अगर हम वर्गीकरण करें अध्ययन की दृष्टि से, तो आप देख पाएंगे इसमें कि अध्ययन की दृष्टि से बोली को कितने भागों में हमने बांट दिया, तो ये 5 भागों में बांट दिया। आइए कौन कौन से वो 5 भाग हैं। पहला है पूर्वी भाग, दूसरा है पश्चिमी भाग, राजस्थानी और बिहारी और क्या, पहाड़ी हिंदी। यानी कुल मिलाकर 5 प्रकार की बोलियां को हमने यहाँ पर बांट दिया। पूर्वी भारत के लोग जो बोलेंगे पश्चिमी बोलेंगे, राजस्थानी, बिहारी और कौन सी, पहाड़ी हिंदी। ये हमने अध्ययन की दृष्टि के अनुसार हिंदी की कुछ बोलियां हैं, ठीक है, उसको हमने बांट दिया। अब हम बारी बारी से देखने वाले हैं। पहली बार सबसे पहले देखेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियाँ, फिर पश्चिमी हिंदी की बोलियाँ, राजस्थानी हिंदी की बोलियाँ, अपना बिहारी हिंदी की बोलियाँ, और एक क्या देखेंगे लास्ट में, पहाड़ी हिंदी, ठीक। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला पूर्वी हिंदी की बोलियाँ। तो पूर्वी हिंदी का जो मुख्य बोली है वो कौन कौन सा है, अवधी है, बघेली है और कौन है, छत्तीसगढ़ी है। ये कहाँ की बोलियाँ हैं, तो ये पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं। ऐसे इधर ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण समझ सकते हैं आप। छत्तीसगढ़ इधर आता है। यानी
पूरब की उस साइड में जो बोली बोला जाता है हिंदी का, वो कौन कौन सा मुख्य रूप से है? अवधी है, बघेली है और कौन सी है? छत्तीसगढ़ी है। अगर हम इसका यहाँ का अगर देखें कि प्रमुख प्रसिद्ध काव्य कौन है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि प्रसिद्ध काव्य जो है तुलसीदास का रामचरितमानस और मोहम्मद जायसी का लिखा हुआ क्या? पद्मावत। ये आप नाम से एकदम 100% परिचित होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि तुलसीदास द्वारा जो लिखा गया है रामचरितमानस और जायसी द्वारा क्या? पद्मावत। ये काफी प्रसिद्ध है और ये पूर्वी हिंदी में लिखा गया है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये हमने पूर्वी हिंदी के बारे में सीख लिया। अब हम बात करते हैं पश्चिमी हिंदी के बारे में। चलिए तो देख लेते हैं पश्चिमी हिंदी क्या है भैया। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोली कौन कौन सी है? वज्र भाषा। वज्र शब्द जब भी आए, वज्र शब्द जब भी आए तो कृष्ण का याद करो। ठीक है, हरियाणवी, बुंदेली, खड़ी बोली और कन्नौज। ये खड़ी बोली प्राय कहाँ बोला जाता है? तो ये दिल्ली में बोला जाता है। दिल्ली यूपी के कुछ साइड में बोला जाता है। कौन सी बोली? खड़ी बोली बोला जाता है। वहाँ दिल्ली वाले लोग से आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो खड़ी बोली बोल रहे हैं। ठीक है, तेरे को मेरे को ऐसा करेगा। ठीक, ये वहाँ का बोली हो गया। बोली सब जगह का समझना आसान है नहीं, जहाँ रहेंगे वहाँ का पता चलेगा। ठीक, तो ये यहाँ पश्चिमी हिंदी की वज्र भाषा से समझ में आ रहा होगा। कृष्ण की बात है, आपको बार बार बहुत सारे गाने में वज्र का जब भी बात करते हैं तो कृष्ण का वहाँ बात आता है। तो यहाँ का प्रसिद्ध काव्य क्या होने वाला है, आपको अब थोड़ा थोड़ा बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ का जो प्रसिद्ध काव्य है सूरदास द्वारा जो रचित काव्य है कौन? कृष्ण भक्ति। सूरदास और नंददास ने लिखा था इसको। ये कृष्ण भक्ति, चूंकि वज्र भाषा, वज्र में अगर हम बात करेंगे तो वो कृष्ण भक्ति ही आने वाला है। ठीक, तो ये बातें आपको क्लियर हो रहा होगा माइंड में कि ये पश्चिमी हिंदी की कुछ बोली वज्र भाषा, हरियाणवी, बुंदेली, ये सब किधर की बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक, अगर हम तीसरी बात करें वो राजस्थानी हिंदी है। कौन सी हिंदी? राजस्थानी। समझेंगे राजस्थानी हिंदी कैसा होता है? मारवाड़ी का आपने नाम सुना होगा, 100% एकदम छोटा बच्चा भी समझाएगा। मारवाड़ी करते रखते हैं हम लोग। मेवाड़ी, ये सब कहाँ की भाषा है? ये सब हिंदी है, लेकिन कैसी हिंदी है? राजस्थानी हिंदी, अर्थात ये बोलियां हैं, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम बिहारी हिंदी की बात करें, अपने यहाँ मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं और क्या बोलते हैं? मैथिली। ठीक है, हम लोग भोजपुरी यहाँ अपने बिहार और यूपी ये सब में तो भोजपुरी छाया हुआ है एकदम गजब का। ये बोली है, ये हिंदी की बोलियाँ हैं, इसलिए लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। ये भोजपुरी, ये सबसे ज़्यादा इसमें हम लोग भोजपुरी को ही बोलते हैं। ठीक, तो ये अपने यहाँ की भाषा है। थोड़ा बहुत आपको इस भाषा की बोली है, हिंदी भाषा की, उसको हमको ध्यान में भी रखना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ का प्रसिद्ध काव्य चूंकि पढ़ रहे हैं, अपने बिहार में हम लोग हैं तो बिहार के बारे में तो जानना पड़ेगा। यहाँ का अगर प्रसिद्ध काव्य देखें तो विद्यापति का क्या? पदावली जो है वह लिखा गया था, मैथिली में लिखा गया था। ध्यान रखेंगे, विद्यापति का पदावली किस में लिखा गया है? मैथिली में लिखा गया है। एकदम क्लियर माइंड में रखिए। तो ये 4 हमने पढ़ लिया। अब 5वां हम लोग प्रवेश करते हैं, पहाड़ी हिंदी। कौन सी हिंदी? पहाड़ी हिंदी। कहाँ बोलेंगे? पहाड़ वहाड़ साइड में होगा, सिंपल बात है। जैसे हिमाचल की पहाड़ है, हिमाचल की बोली को हम लोग क्या बोलते हैं? मंडियाली बोलते हैं। उसके बाद और बहुत सारा जगह वहाँ का आसपास का बोले उसको क्या बोलेंगे? गढ़वाली बोलेंगे। ऐसे करके एवं प्रकार से हिंदी की ये कुछ बोली है। एक एक अगर आपसे पूछे तो बता दो। पूर्वी हिंदी का हो गया अवध, पश्चिमी हिंदी का वज्रभाषा, उसके बाद तीसरा राजस्थानी हिंदी है, राजस्थानी हिंदी का कौन हो गया? मारवाड़ी, और चौथा हमने बिहारी हिंदी है। तो कोई बता देगा भोजपुरी, मैथिली, ये सब बिहारी हिंदी। अगर 5वां जो है पहाड़ी हिंदी, मंडियाली, एक बता दो। क्लियर सा बात है, कोई डाउट नहीं, नो डाउट, एकदम कंसेप्ट क्लियर करके चलिए। तो अभी जो हम लोग सीखे कि भाषा और बोली में अंतर क्या है, और भारत में जो बोली बोला जाता है वो 5 प्रकार से हमने बांट दिया, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और बिहारी हिंदी, ऐसा करके हमने बांट दिया। ठीक, तो ये हमने इसमें जान लिया। अब आगे हम लोग अगर हम अगले दिन अगर हम क्लास में आएंगे तो हमें पढ़ना है भाषा और व्याकरण। भाषा और व्याकरण, जो हमने आपको समझाया था कि व्याकरण और भाषा के बीच चोली दामन का संबंध है। अब आप इस शब्द से मीनिंग लगा सकते हैं कि ये कितना एक दोनों के बीच में गहरा संबंध है। ठीक है, ये एकदम गजब का बात है कि अगर जिसके पास व्याकरण है उसके पास भाषा नहीं, जिसके पास भाषा नहीं उसके पास व्याकरण नहीं है, सीधा बात है। यानी व्याकरण के साथ है, व्याकरण क्या करता है? एक नियम से बांध देता है किसको? इस भाषा को। तो अगले वाले क्लास आपका अंत होने वाला है भाषा का, और जिसमें हम लोग सीखेंगे कि भाषा और व्याकरण के बीच कैसा संबंध है। क्या मजा आने वाला है भाषा और व्याकरण। एकदम यहाँ से स्टार्ट होने वाला है व्याकरण। हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, यहीं से हम लोग व्याकरण के और प्रकार को समझेंगे बेहतरीन तरीका से। क्लास को मिस नहीं करेंगे, एकदम 100% आप लोग तैयारी करके आइए एकदम मजबूती से। और आज जो हमने सीखा मुख्य रूप था भाषा और बोली में अंतर, एकदम मजबूत होकर आपने सीखा आज भाषा और बोली में अंतर। तो चलिए हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जहां आपको सिखाएंगे हम भाषा और क्या? व्याकरण। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। आप लोग जो क्लास किए हैं मन से कीजिए। थैंक यू।